बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है वसीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद वसीम सजाद। आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे हम हैंड राइटिंग सीखते हैं, तो हैंड राइटिंग की हमारी जो पिछली क्लासेस हुई हैं उनमें हमने अलिफ बे जीम दाल को हमने पेन पेंसिल पॉइंटर से लिखना सीखा। जब हम इन हरूफ को सिंगल सिंगल लिखते हैं, अकेले अकेले लिखते हैं, जुदा जुदा लिखते हैं, तो ये हमारे मुफरद हरूफ कहलाते हैं। लेकिन जब हम इनको आपस में मिला के लिखते हैं तो ये हमारे मरकब हरूफ कहलाते हैं। आज हम मरकब लिखना सीखेंगे। पहले हमने इनको अलग अलग लिखना सीखा था, आज हम इनको आपस में जोड़ के लिखना सीखेंगे। तो एक दफ़ा मैं अलग दोस्तों, ये वो हरफ हैं जिनको हमने अलग अलग करके लिखना सीखा था। आज हम इन हरूफ को आपस में जब मिला के लिखेंगे तो इनमें तीन चीज़ इस्तेमाल होगी: सिरा, पेवंद और जोड़। सिरा क्या होता है? किसी भी लफ्ज़ का जो फर्स्ट कार्नर होता है। फ़र्ज़ करें ये बे का पहला हिस्सा सिरा होगा, जीम का ये पहला हिस्सा सिरा होगा, सीन का ये पहला हिस्सा सिरा होगा, स्वाद का ये पहला हिस्सा सिरा होगा। इसको हम हेड, जैसे हम हेड बोलते हैं, उसको उर्दू में सिरा बोलते हैं। उसके बाद आएगा इसमें एक पेवंद। पेवंद क्या होता है? दो चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। दो हरफों को आपस में इस्तेमाल करने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे स्मद, बाउंड, गिल्लू, ये चीज़ें दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह ये पेवंद होता है। मैं आपको पेवंद की शक्लें बताता जाऊँगा। उसके बाद हरफ होगा हमारा। हरफ क्या होगा? जो लास्ट में आएगा इसको हम हरफ कहते हैं। जैसे जीम जब किसी लफ्ज़ के लास्ट में आएगा तो ये अपनी असली जगह में हालत में आएगा, पूरा का पूरा लिखा जाएगा। सीन आएगा तो ये इन्हीं तीन लाइनों में लिखा जाएगा। तो यहाँ आएगा तो इन्हीं तीन लाइनों में लिखा जाएगा। तो अलिफ, दाल, काफ और लाम के साथ मिलने वाला बे का पेवंद एक जैसा ही होता है। अलिफ, लाम, दाल, इनके साथ जो पेवंद मिलता है हमारा, उसका जो पेवंद होता है वो एक जैसा ही होता है। उसका पेवंद जो होता है वो यू टाइप होता है, इस तरह का पेवंद होता है। ये दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अलिफ से पहले भी जब आएगा, जब भी अलिफ से पहले पेवंद आएगा हमारा बे आएगा तो उसके साथ ये वाला इस्तेमाल होगा। जब भी दाल से पहले हमारा पेवंद आएगा, बे लिखा जाएगा दाल से पहले, तो इसके साथ ये वाला इस्तेमाल होगा। जब भी लाम से पहले बे लिखा जाएगा तो ये वाला पेवंद इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, इसको हम बे की मुख्तसर शक्ल कहते हैं। उसके बाद बे के साथ बे का मिलने वाला जोड़, बे को जब बे से हम मिलाएंगे तो जो बे का मिलने वाला जोड़ होगा वो सीन का पहला हिस्सा होगा। ये पहले वाला जो हमने लिखते हैं, ये सीन इस तरह लिखते हैं हम, तो ये पहले वाला, इसका ये वाला इस्तेमाल होगा सिरा। जब बे को हम जीम के साथ इस्तेमाल करेंगे, बे को जब हम जीम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका सार ये ज़बर की तरह का हो जाएगा, जैसे सॉरी ज़ेर की तरह का हो जाएगा। और बाज़ जो बहुत ज़्यादा हरूफ हैं उनके साथ जो हमारी बे का पेवंद आता है वह नून का पहला हेड होता है। जैसे ये हम नून लिखते हैं ना यहाँ पे, ये वाला, इसका जो पहला हेड होता है ये इस्तेमाल होता है। ये मोस्टली हमारे वो हैं पेवंद हैं जो हमारे इस्तेमाल होते हैं। इनका आज हमने इस्तेमाल करके इनको आपस में जोड़ के लिखना है। पहले हम लेंगे सिरा, हेड लेंगे, उसके बाद हम इनमें से एक पेवंद लेंगे और उसके बाद हम अपना हरफ लेंगे तो हमारा एक मुरक्कब बन जाएगा। मुरक्कब क्या होता है? दो लफ्ज़ों का मजमू, दो हरफों का मजमू होता है। तो आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले हम अलीफ़ को बे के साथ लिखते हैं। अलीफ़ को जब हम बे के साथ मिला के लिखते हैं तो ये हमारा एक बामानी वर्ड बन जाता है, जैसे अब या आप। लेकिन इन दोनों को हम जोड़ के नहीं लिख सकते। अलिफ को बे के साथ हम जोड़ के नहीं लिख सकते। ये जब भी अलिफ किसी लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो ये हमेशा अलग ही लिखा जाएगा, लेकिन जब ये किसी के लास्ट में आएगा तो ये
साथ जुड़ के आ जाता है। जैसे बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, सीन अलिफ सा, स्वात अलिफ सा, आइन अलिफ आ। लेकिन जब इनको हम किसी के शुरू में लिखते हैं तो अलिफ साथ जॉइंट नहीं होता, इसलिए अलिफ को हम किसी के साथ शुरू में जॉइंट नहीं कर सकते। अब बे को हम अलिफ के साथ जॉइंट करते हैं, बे को जब अलिफ के साथ जॉइंट करेंगे तो बे अलिफ बा हो जाएगा। दोस्तों जब बे को हम अलिफ के साथ जॉइंट करेंगे तो मैंने बताया कि अलिफ के साथ जब भी बे आएगा तो उसके साथ ये यू शेप हमारा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम ये यू शेप बनाएंगे और इसके साथ अलिफ लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा बे अलिफ बा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने देखना है कि जो असली हरफ है हमारा अलिफ अपनी जगह पे बरकरार रहना चाहिए। उसके बाद हमने लिखना है बे को बे के साथ। जब बे को बे के साथ लिखेंगे तो सीन का पहला दंदाना इस्तेमाल होगा ये, और यहाँ पे हमने असली बे अपना लिख देना है, लेटर बन जाएगा हमारा बे बे बाब। उसके बाद बेदाल बेजीम बज। जब बे को जीम के साथ लिखेंगे तो ये ज़ेर इस्तेमाल होगी हमारी, पहले हमने लिखनी है ज़ेर। दोस्तों यहाँ पे जो आपने बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो हमारा आखिरी हरफ है इसकी शक्ल आपने चेंज नहीं करनी, जो कुछ भी लिखना है आपने उसके पीछे पीछे लिखना है। फ़र्ज़ करें हमारा यहाँ पे मैंने ज़ेर लिखी है तो ऐसी जगह पे लिखनी है कि हमारा जीम का साइज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेजीम बाज, ये देखें जीम अपनी असली जगह पे मौजूद है, बेदाल बाद। दोस्तों यहाँ पे बे को जब हम दाल के साथ मिला के लिखते हैं तो दाल अपनी शक्ल चेंज कर देता है। दाल का भी सेम अलिफ वाला असूल है, दाल जब किसी के शुरू में आता है तो अपनी शक्ल चेंज नहीं करता, लेकिन जब ये किसी के लास्ट में आता है तो ये अपनी शक्ल चेंज कर देता है। जब ये शुरू में आता है तो ये किसी के साथ जॉइंट नहीं होता, हमेशा अलग लिखा जाता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम लफ्ज़ लिखते हैं दिलदार, जब ये शुरू में आया तो अलग, जब ये किसी के साथ जॉइंट हुआ तो इसने अपनी शक्ल चेंज कर ली, लेकिन जब ये किसी के साथ जॉइंट होता है ये अपनी शक्ल चेंज करता है, ये अपनी जगह चेंज नहीं करता। जब ये अपनी शक्ल चेंज करता है तो ये ज़ेरनमा हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा बदसूरत, बद इखलाक, इस तरह के जो अल्फाज हमारे इस्तेमाल होते हैं तो ये इनमें इस्तेमाल होता है। अच्छा, जिसके बाद हम लिखेंगे बेरे बर। तो रे दोस्तों हमारा दो तरह से लिखा जाता है, एक हमारा खड़ा रे होता है और एक हमारा स्लाइड रे होता है, ये रे होता है, तो एक हमारा ये वाला रे होता है। फ़िलहाल हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये किन हरूफ के साथ हमारा स्लाइड रे आता है। तो रे हमारा जो है ये सेंटर वाली दो लाइनों में लिखा जाता है। तो बे की ये वाली जो शक्ल है इसको हमने रे के पीछे लिख देना है, तो ये हमारा बन जाएगा बेरे बार। उसके बाद बेसिन बास। तो सीन हमारा लाइन नंबर 2 से शुरू होता है, तो इसके नीचे लाइन नंबर 3 से शुरू होता है, इसके पीछे मैंने बे की ये लास्ट वाली जो शक्ल है इसको लिख देना है और इसके नीचे हमने सीन लिख देना है, बेसिन बास। बेस्वात बास। अब दोस्तों यहाँ पर देखें शेप ऑफ मून का साइज़ आपने एक जैसा रखना है, शेप ऑफ मून को आपने ख़राब नहीं करना। बेतुम बात। जो लफ्ज़ हमने जैसे बनाने सीखे हैं वैसे लास्ट वाले हरफ हमने बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं, बे आइन बा। अब यहाँ पे देखिएगा आइन जब यहाँ पे किसी के साथ जॉइंट होगा ये अपनी शक्ल तो चेंज करेगा लेकिन अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। जब ये किसी के साथ जॉइंट होगा तो इसकी शक्ल इस तरह की हो जाएगी, ये वाली शक्ल आपने बनानी है। ये वाली शक्ल बनाने का बड़ा आसान तरीका, आपने लफ्ज़ को यहाँ से शुरू किया, इसको ऊपर ले गए और इसके ऊपर आपने 2 का डिजिट लिख देना है। ये 2 का डिजिट होता है, इसके नीचे वाला बार स्ट्रोक आपने ख़त्म कर देना है और इसके नीचे आपने शेप ऑफ मून को ऐड कर देना है, हमारा बे आइन बा बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं जी बे आइन बा। जो एक बात मैं बड़ी ज़रूरी बताता हूँ वो ये कि उल्टा लफ्ज़ लिखते वक्त आपने मुनासिब स्पेस का ध्यान रखना कि ये एक दूसरे के साथ जॉइंट ना हो जाए। बे फे बाफ, बे को हम फे के पीछे लिखेंगे, इसके नीचे हम फे का हेड और इसके नीचे हम अपना बे लिख देंगे। उसके बाद बे काफ बक, बे को काफ के पीछे, उसके ऊपर काफ का हेड और इसके नीचे हमारा शेप ऑफ मून, बे काफ बक। उसके बाद बे काफ बग बिग, बे का पहला पैवान अलिफ को हम 2 दफ़ा लिखेंगे और इसके साथ हम अपनी बे को ज्वाइन कर दें, बेग बेलम बल,
सिर्फ दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि जो हरफ आपने बनाना सीखा है उसका साइज सेम रहे और वो अपनी जगह चेंज ना करे। बे मीम बाम, बे जब भी मीम के साथ जुड़ेगा तो इसकी शक्ल ये इस तरह की ज़ेर नुमा हो जाएगी। बे मीम बाम, बे मीम बेनून बान। उसके बाद बेवबो, बेबा। ये जब इसके साथ जॉइंट हो कर जाता है तो ये अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। बेन बा की शक्ल सेम वही होगी जैसे हम लफ्ज़ लिखते हैं राबिया, तो इसके साथ ये इस्तेमाल होता है। बेन बा, बे छोटिया बी, जब बी हम लिखेंगे तो बे की ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी, ये वाली, और इसके नीचे हम शेप ऑफ मून, जैसे बी लफ्ज़ हम लिखते हैं, बे छोटिया बी, बे बढ़िया बे, पहले बे की ये वाली शक्ल और इसके नीचे हमारा बड़ी ये। उल्टा लफ्ज़ लिखते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा दूसरे लफ्ज़ के साथ जॉइंट ना हो जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे मुरक्कब हरूफ बा बब बज बद बर बस बत बत बफ बफ बक बक बग। ये ऐसे हरूफ हैं जो हमारे पैराग्राफ, रोज़मर्रा के पैराग्राफ में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी 100% जो इमला की गलतियाँ आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एक दफ़ा मैं सारे दोबारा लिख देता हूँ, गौर से देख लें। दोस्तों यहाँ पे मैंने बे को दो चश्मे एक के साथ मिला कर नहीं लिखा। बे को जब हम दो चश्मे एक के साथ मिला कर लिखते हैं तो इसका ये का पहले वाला किनारा इस्तेमाल होता है, ये का पहले वाला सिरा, और इसके साथ हमने दो चश्मे एक लिख देना। पहले एक दफ़ा बीच की शक्ल, दूसरी दफ़ा फिर बीच की शक्ल, तो बे हमारा दो चश्मे एक के साथ हो जाएगा। जैसे बी, भरोसा, भरकम, भारी, इस तरह के अल्फाज होते हैं। दोस्तों ये तो हमारा आज का सबक। आज के सबक में हमने हरूफ को आपस में जोड़ कर लिखना सीखा। अलिफ बे जीम दाल को जब हम आपस में जोड़ कर लिखते हैं तो ये हमारे मुरक्कब बन जाते हैं। अभी हम मुरक्कब सीख रहे हैं, फिर हम सीखेंगे मुरक्कबात, सारे हरूफ को एक दूसरे के साथ मिला कर लिखना। आज हम 2 हरफ लिखना सीख रहे हैं, फिर हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 हरफों को आपस में मिला कर लिखना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो की
समझ आई है आपको, मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।